सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनुपमा मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 मात्राएं। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 मात्राएं। तो बच्चों, पार्ट 2 मात्राएं में मात्रा तो हम लोग समझते हैं कि अ स्वर की ही मात्राएं होती हैं। ध्वनि जो मुख से निकल कर आए, जिसके टुकड़े हो नहीं पाए, भाषा का जी जो साथ निभाए, वही ध्वनि वर्ण कहलाए। आप लोगों को पता है कि भाषा वही है, ध्वनि वही है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बच्चों, पूर्व अध्याय में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा, जिसे हमने जाना कि स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इस चित्र में क्या बता रहा है? इस चित्र में बता रहा है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। क्या है? कुछ शब्द दिए हुए हैं। शब्द में क्या है? को मो कम, को मो कम, और यहाँ है हाथ, यहाँ है बल, ठीक है। इसमें क्या किया है कि कुछ मात्राएं जोड़ दी गई है। क्या की है? मात्राएं जोड़ दी गई है, जिससे कि ये शब्द अलग बन गए। कम और कम में क्या किया गया? क में आ की मात्रा जोड़ दी गई, क में आ की मात्रा जोड़ दी गई, क में आ की मात्रा, तो क्या बन गया? काम। क्या बन गया? काम। और हाथ में बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी गई, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी ई की मात्रा। इससे क्या हो गया? हाथी बन गया। क्या बन गया? हाथी। ह में बड़ी ई की मात्रा जोड़ने से हाथी। पहले क्या था? ये हाथ। हाथ, हाथ से क्या बन गया? सिर्फ मात्रा बदलने से हमारा शब्द बदल गया। बल, बल है, बोल और बल। बल में क्या किया? एक की मात्रा लगा दिया। क्या लगाया? एक की मात्रा। बेल, क्या बन गया? बेल। तो हम जब स्वर लिखे, जो भी स्वर है वो स्वर क्या है? वो स्वर में ही मात्राएं हैं, और उस स्वर की मात्राओं की बदल से व्यंजन वर्ण बनाए जाते हैं। व्यंजन जो शब्द बनते हैं, उन सारे शब्द जो हैं स्वर की मात्रा से ही बनाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द में एक अलग चिन्ह लग जाते हैं। प्रत्येक शब्द में क्या होता है? अलग चिन्ह लग जाता है, वह शब्द बदल गया। शब्द में प्रयुक्त या चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि शब्द में प्रयुक्त चिन्ह जो है वो ही मात्रा कहलाता है। अब मात्रा की अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो मात्रा की परिभाषा है जिन चिन्हों का प्रयोग, जिन चिन्हों का प्रयोग स्वर और व्यंजन को जोड़ने में किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग स्वर और व्यंजन को जोड़ने में किया जाता है, उन्हें मात्रा कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, मात्रा की परिभाषा। मात्रा की परिभाषा, जिन चिन्हों का प्रयोग, जिन चिन्हों का प्रयोग स्वर और व्यंजन को जोड़ने में किया जाता है, स्वर और व्यंजन को जोड़ने में किया जाता है, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। ये हमें याद रखना है कि स्वर और व्यंजन को जोड़ने वाला जो चिन्ह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। उसे हम मात्रा कहते हैं। अब आपको तो ये पता है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ये याद रखना है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन एक चीज और है कि व्यंजन, जितने भी आप व्यंजन बोलते हो, ओ स्वर के प्रयोग से ही, ओ स्वरों के साथ से ही बनता है। जितने भी आप व्यंजन बोलते हो उसमें अ स्वर आएंगे ही, अ स्वर आएंगे। अ स्वर का प्रयोग सभी व्यंजनों के साथ होता है, ये आपको याद रखना है। अब है स्वर तथा उनकी मात्राएं। स्वर बोल रहे हैं तो स्वर की मात्राएं हैं। ये क्या है? ये हमारी मात्राएं। ये क्या है? ये हमारी मात्राएं हैं। जैसे कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अब इन चिन्हों का व्यंजनों के साथ जोड़ दिया जाता है तो वे व्यंजनों का रूप बदल जाता है। अभी आपने देखा कि पिछले पृष्ठ में कि जो भी व्यंजन हमने, जो शब्द था, जैसे काम था, काम में हमने क्या किया? आ की मात्रा जोड़ दिया। क्या दिया? आ की मात्रा। तो क्या हो गया? वो शब्द बदल गए, शब्द बदल गए। तो स्वर के चिन्ह से जो है व्यंजन जो है बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्वर का चिन्ह आ। आ का क्या होता है? आ का मात्रा ये है, आ का मात्रा। छोटी, छोटी ई की मात्रा क्या है? ये। बड़ी ई की मात्रा ये। आ की मात्रा से क्या बनता है? छाता। लेकिन अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये हमें याद रखना है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो हम बिना मात्रा वाले शब्द लिखते हैं, तो वो इसे को, मोल और कमल, ये बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं। जैसे आ में क्या होती है? आ की ये मात्रा है,
तो हम क्या लिखते हैं, छ में आ की मात्रा, तो में आ की मात्रा, छाता। छ में आ की मात्रा, तो में आ की मात्रा, छाता। अब है छोटी ई, छोटी ई में छोटी ई की मात्रा है, तो किताब जब लिखते हैं तो क में छोटी ई की मात्रा, क में हम क्या लगाए, छोटी ई की मात्रा, तो में आ की मात्रा, किताब बन गया। अब बड़ी ई की मात्रा, मो छो लो में बड़ी ई की मात्रा, ये हमारी क्या बन गई, मछली। अब छोटी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो इस कछुआ में क्या लगा हुआ है, छ में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। और यह है क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा, सूरज जब भी हम लिखते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जब हम सूरज लिखते हैं तो सूरज में क्या होता है, बड़ी ऊ की मात्रा। सूरज में हम हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब री, री की मात्रा क्या है, री की मात्रा इस तरह से होती है। जब हम कृषक लिखते हैं तो कृषक में क्या लिखे हैं, इस तरह से री की मात्रा दी गई है, कृषक। अब यहाँ पे है ए की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। ए की मात्रा ऐसे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए और आई, आई में एक दिया हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब आई लिखते हैं ना, तो ये तो आपको याद रखना है कि ए में जैसे ए हम लिखे तो ए की मात्रा क्या होगी, ये। और आई जब हम इस तरह से लिखते हैं तो आई की मात्रा क्या होगी, ये आई की मात्रा है, ये क्या है, आई की मात्रा है। ठीक है। मेढक, मेढक में क्या है, ए की मात्रा। और आई में क्या है, पैर, पैर हम जब बोलते हैं तो हम आई की मात्रा। ए में है मेढक, ए की मात्रा, और पैर में क्या है, आई की मात्रा। अब है ओ, मोर में हम क्या लिखते हैं, ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा है, मोर, मोर यहाँ पे है। औ की मात्रा, कौवा, जब हम कौवा लिख रहे हैं तो कौन सी मात्रा आ रही है, औ की मात्रा, ये क्या है, औ की मात्रा। कौवा में क्या लिख रहे हैं, औ की मात्रा। अब है अंग, अंग, ये अंग है। तो जब हम बंदर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, क्या आ रहा है, अंग, अंग का, इसका ये मात्रा है, ये क्या है, ये इसका मात्रा है। यहाँ पे अंग है, ये क्या है, चांद है, चांद पे हम ये चंद्र बिंदु डालते हैं, तो ये हो गया अंग। अंग ये दो तरह के होते हैं, एक जिसपे चंद्र सिर्फ अनुस्वार होता है, एक पे चंद्र बिंदु होता है। ये अ है, अह, प्रातः जब हम लिखते हैं प्रातः तो हम क्या लिखते हैं, अह की मात्रा होती है। लेकिन ये याद रखना है कि अंग और अह जो होते हैं, यह ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। हमारा स्वर कितना है, स्वर जो है 11 ही होते हैं, हमारे स्वर क्या होते हैं, 11 होते हैं। ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये कुल कितने होते हैं, ये 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये हमारे क्या है, ये हमारा स्वर है, स्वर क्या है, ये स्वर है। और ये इसकी मात्रा है, ये इसकी मात्रा है, ये जो यहाँ दी हुई है ये इसकी मात्रा है। इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे, इसको कॉपी पे लिख के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर लिखेंगे, फिर मात्रा लिखेंगे, और उससे दो दो शब्द लिखने की कोशिश करेंगे खुद के मन से। तो उससे क्या होगा, आपका ये जो मात्रा है और कहीं भी किताब पढ़ने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जब आप ये स्वर, व्यंजन और मात्रा समझ लेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी हिंदी की पुस्तक आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और उनकी मात्राएं क्या है। ये याद रखना है कि स्वर की ही मात्राएं होती हैं, स्वर की ही मात्राएं होती हैं। और एक चीज और होती है कि ये सब स्वर और मात्राएं तो सीखते हैं, लेकिन रॉ में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हें दिक्कत हो जाती है कि बड़ी ऊ की मात्रा कैसे लिखें और छोटी ऊ की मात्रा कैसे लिखें। जब हम रॉ लिखते हैं, रॉ में जो है नीचे जो है ऊपर मात्राएं, मतलब छोटी ऊ की नहीं लगती है ना बड़ी ऊ की, वो कहाँ लगती है, वो बीच में लगती है। रॉ की जो मात्राएं हैं वो कहाँ लगती है, वो बीच में लगती है। ये रॉ, छोटी ऊ जो होती है और बड़ी ऊ, तो उसकी मात्राएं हम रॉ में कहाँ लगाते हैं, तो छोटी ऊ की मात्राएं इसे लगाते हैं और बड़ी ऊ की मात्राएं इस तरह से लगाते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये हमारा जो है हम भूलेंगे नहीं। अब देखिए इससे क्या बन जाएगा, कौन सा शब्द बन जाएगा, रुचि। और
बड़ी ऊ की मात्रा से रू। ये हमारा जो है ये हमारा जो है ये छोटी ऊ और बड़ी ऊ की रॉ के लिए मात्रा है, रॉ के लिए स्पेशली, ये सिर्फ रॉ के लिए मात्रा है। इसका रॉ में जो है बहुत बच्चे नीचे ऐसे इस तरह से लगा देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। इनकी मात्राएं कहाँ लगती है? रॉ की मात्राएं हमेशा बीच में लगती है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ की जो मात्रा है वो कहाँ लगती है? रॉ में बीच में लगती है। अब इस अध्याय से हमने क्या सीखा बच्चों? ये पूरे अध्याय में हमने मात्रा सीखा, ठीक है। तो मात्रा में प्रत्येक स्वर का अपना चिन्ह होता है, यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। जितने भी स्वर होते हैं उसके अपने मात्रा होते हैं। क्या होते हैं? एक चिन्ह होता है, स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। स्वर का एक चिन्ह होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। लेकिन उसी में से, स्वर में से ही अ स्वर जो होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है, लेकिन अ छोड़ता नहीं है, वो सारे व्यंजन के साथ मिला हुआ है। जब आप क बोलते हो तो उसमें भी अ आ रहा है, च बोल रहे उसमें भी अ आ रहा है, त बोल रहे उसमें भी अ आ रहा है। तो व्यंजन जितने भी हैं उसमें जो है अ के सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, अ की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। र में छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्राएं बीच में लगाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है कि र की जो मात्राएं होती हैं, र की मात्राएं बीच में लगाई जाती है। ये छोटी ऊ की मात्रा और ये बड़ी ऊ की मात्रा है, ये छोटी ऊ की मात्रा और ये बड़ी ऊ की मात्रा है। और आगे हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए आगत ध्वनि आ लिखते हैं ना, आ का ऊपर अर्धचंद्र बिंदु होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और आगत वर्ण में हम जो है फ जब लिखते हैं, फ के नीचे एक बिंदी होता है, उसको हम फ नहीं बोलते फ बोलते हैं, फ सफर। इस तरह से जो बोलते हैं, जो के नीचे जब बिंदु होता है तो वो क्या होता है? मजा। तो ये क्या होता है? ये हमारे अंग्रेजी शब्द से आए हुए शब्द हैं। हिंदी में मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं। ये आपको याद रखना है कि हिंदी में जो मात्राएं हैं व्यंजन के चारों ओर लिखते हैं। मान लीजिए ये क है, ठीक है, ये क है, तो क में ये बगल में लगी, ठीक है, क में छोटी ई की मात्रा, फिर क में बड़ी ई की मात्रा, क में ऊ की मात्रा, क में ऊ की। ये क्या हुआ? ये व्यंजन के चारों तरफ लगा। जैसे कि ये क है तो ये इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर, मतलब व्यंजन के चारों ओर, व्यंजन के चारों ओर ये मात्राएं लगती हैं। व्यंजन के चारों ओर ये मात्राएं लगती हैं। ये आपको याद रखनी है कि व्यंजन के चारों ओर ये मात्राएं लगती हैं। आपको अच्छे से ये अध्याय अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा फिर से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।